हेलो एवरीवन। देखिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारा नेवी एमआर का हमने प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया था उसका ये फोर्थ पार्ट है। इसके पहले मैंने आपको 3 पार्ट दे दिया है, 2 जीके का और 1 साइंस का। ठीक है, तो आपने अगर नहीं देखा है तो आप चैनल पे जा कर के देख सकते हैं। और ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियोज़ के लिए आपको लाइक और शेयर कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि ऐसे ही नोटिफिकेशंस आपको वीडियोज़ के मिलते रहें। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको 20 क्वेश्चन करवाऊंगा, प्लस आपको ऐसे एक्सप्लेनेशन मैं दूंगा जहां आपका 20 से लेके 100 क्वेश्चन से भी ज़्यादा आपके कवर हो जाएंगे। और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप जा कर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है इसमें, कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन है नरसिंह देव प्रथम, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड माउंटबेटन या इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन को जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, नरसिंह देव प्रथम। तो नरसिंह देव प्रथम ने जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है जो कि उड़ीसा में है, कहाँ पर है? उड़ीसा में, उसका निर्माण करवाया था। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करें अगर हम, तो ये जो मंदिर है वो उड़ीसा राज्य के पुरी जिले में है। ठीक है ना, कहाँ है? पुरी जिले में। और ये जगन्नाथ मंदिर से 21 मील की दूरी पर स्थित है। इसका निर्माण 13वीं शताब्दी में राजा नरसिंह देव ने करवाया था। इतने पॉइंट्स आपको इसमें याद रखने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, कारगिल का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? ऑप्शंस हैं 1945, 1999, 1971 या 2004। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 1999। तो कारगिल का जो युद्ध था वो 1999 में लड़ा गया था। ठीक है, अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में अगर हम बात करें जो कि आपके एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, वो है तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1191 में। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ? तो ये 1192 में हुआ। ठीक है, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ? तो ये 1565 में हुआ। और प्लासी का युद्ध हुआ 1757 में। इतने पॉइंट्स आपको इसमें से याद रखने हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि नेवी एमआर के फॉर्म सप्लाई हो गए हैं। हमने उसके लिए 100% सिलेक्शन बैच लॉन्च कर दिया है। उसको आपको ज्वाइन करना है। उसमें क्या मिलेगा आपको? डेली आपको पीडीएफ्स मिलेंगी और क्लासेस मिलेंगी। ठीक है, प्लस टेस्ट सीरीज भी मिलेगा, आपको फ्री पीडीएफ नोट्स भी मिलेंगे। एप्लीकेशन में आपकी क्लासेस होंगी, जो हमारा इंडियन रोजगार एप्लीकेशन है उसमें बैच की फ़ीस जो है वो 799 हमने रखी है। आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। सिर्फ 50 स्टूडेंट्स के लिए उसको रखा गया है। आपको ज्वाइन करने के लिए 9993279747 इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप कर देना है। वहाँ पे आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएंगी। ठीक है, क्लासेस के लिए आपको इंडियन रोजगार एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप बैच को परचेज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में पहली बार एशियाई खेलों का आयोजन कब हुआ? 1950, 1951, 1952 या 1953। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। 1951 में भारत में पहले एशियन गेम्स यानी एशियाई खेलों का आयोजन किया गया। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में अगर हम बात करें तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ये याद रखने हैं। भारत का पहला परमाणु पनडुब्बी कौन सा है? तो वो है आईएनएस चक्र। ठीक है, भारत का प्रथम पनडुब्बी कौन सा है? तो वो आईएनएस कावेरी है। भारत का प्रथम विमान वाहक पोत कौन सा है? तो वो आईएनएस विक्रांत है। भारत का प्रथम प्रक्षेपास्त्र कौन सा है? तो ये पृथ्वी है। भारत का प्रथम मध्यम दूरी वाला मिसाइल कौन सा है? तो ये अग्नि है। भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट होगा। भारत का प्रथम आणविक केंद्र ये तारापुर होगा। और भारत का प्रथम विश्वविद्यालय ये नालंदा होगा, जो कि आपके एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? तो ये होता है 1024 बाइट के बराबर। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करें हम, तो 1 जीबी में कितने एमबी होंगे? तो 1024 एमबी। 1 एमबी में 1024 केबी। 1 केबी में 224 बाइट होंगे। ठीक है, और 1 बाइट में 8 बिट्स होते हैं। ठीक है, इनपुट डिवाइसेस के बारे में बात करें तो वो होती है कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक और डिजिटाइज़र। आउटपुट डिवाइसेस के बारे में बात करें तो वो मॉनिटर, प्रिंटर और स्पीकर्स वगैरह होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से होते हैं? तो लिनक्स, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ और ओबंटू। सर्च इंजन्स की बात करें तो क्रोम, याहू, फायरफॉक्स और बिंग। और जो कंप्यूटर में कभी कोई गड़बड़ी आ जाती है उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम बग यानी एरर कहते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में सोने के सिक्के सबसे पहले किसने चलाए?
कुषाण, मौर्य, गुप्त, या तो फिर ऑप्शन नंबर डी हमारा मगध साम्राज्य। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, कुषाण। तो भारत में सबसे पहले जो सोने के सिक्के लॉन्च किए थे वो कुषाणा ने लॉन्च किए थे, यानी कुषाण ने। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ये याद रखना है। एक हमारा होता है विजयनगर साम्राज्य। ये कहाँ है विजयनगर साम्राज्य? ये हम्पी कर्नाटक में है, ठीक है। विजयनगर जो किस नदी पर है? तो ये तुंगभद्रा नदी पर है। अच्छा, बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी? तो ये अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने की थी। अगर आपसे पूछा जाए कि टोडरमल का पूर्वगामी किसे कहा जाता है, तो ये महमूद गावा को कहा जाता है। और हेनसांग किसके शासनकाल में आया? तो ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था हेनसांग, ठीक है ना। और अगर आपसे कभी पूछा जाएगा कि फायान किसके शासनकाल में आया था, तो ये आया था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? बेंगलुरु, श्रीहरिकोटा, त्रिवेंद्रम, या फिर ऑप्शन नंबर डी, कोची। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, त्रिवेंद्रम। त्रिवेंद्रम में जो हमारा विक्रम साराभाई केंद्र है वो स्थित है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ये दिए गए हैं। इसकी जो शुरुआत हुई थी वो थुम्बा में की गई थी 1962 में, ठीक है। और ये विक्रम साराभाई जो अंतरिक्ष केंद्र है वो इसरो का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण केंद्र है। ये तिरुवनंतपुरम में है। यहाँ पर क्या होता है, रॉकेट प्रक्षेपण वगैरह किया जाता है, ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? ऑप्शन है हमारे मध्यमंडल, आयनमंडल, क्षोभ मंडल, या तो फिर समताप मंडल। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, क्षोभ मंडल, ठीक है। तो क्षोभ मंडल में सर्वाधिक घनत्व पाया जाता है, यानी ट्रोपोस्फियर में। अगर हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करें तो अक्रिय गैस किस में पाई जाती है? वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? तो ये है क्रिप्टॉन। अगर हमसे पूछे कि कौन सी ग्रीन हाउस गैस के लिए उत्तरदायी होती है, तो ये CO2 होती है, ठीक है ना। सूर्य की तीव्र किरणों को झुलसने से वायुमंडल की कौन सी गैस रोकती है? तो ये ओजोन गैस रोकती है। इतने पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। और वायुमंडल में नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना है? तो ये 78.03%, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जनगण मन सबसे पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में और कहाँ गाया गया? 1905 में बनारस में, ऑप्शन बी 1887 कोलकाता में, ऑप्शन सी 1911 कोलकाता में, या ऑप्शन डी 1885 मुंबई में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 1911 कोलकाता में। जो जन गण मन हमारा राष्ट्रीय गान है ये सबसे पहले गाया गया था कोलकाता के अधिवेशन में। अगर हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले के बारे में बात किया गया तो ऑस्कर जीतने वाली सबसे पहली महिला ये भानु अथैया थी, ठीक है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाली सबसे पहली महिला कौन थी? तो ये देविका रानी। ओलंपिक बैडमिंटन में रजत पदक व विश्व बैडमिंटन में महिला का एकल खिताब किसने जीता था? ये PV सिंधु जीती थी। ओलंपिक बैडमिंटन में कांस्य पदक साइना नेहवाल ने जीता था। एशियाड में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला कौन थी? तो ये विनेश फोगाट थी। कौन थी? विनेश फोगाट। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, या तो फिर अफ्रीका। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, एशिया। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछेगा कि सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है तो वो है हमारा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। आपको ये पॉइंट भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन, पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? ये मैंने आपको बताया हुआ है, आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बता देता हूँ। जो पानीपत की पहली लड़ाई थी वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में लड़ी गई बैरम खां और हेमू के बीच में, ठीक है ना। और तीसरी लड़ाई 14 जनवरी 1761 में लड़ी गई मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। इतने पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन, चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग, टोक्यो, पेरिस, या तो फिर सिडनी। तो चीन की राजधानी है बीजिंग, जापान की राजधानी है टोक्यो, फ्रांस की राजधानी है सिडनी। कमेंट में आपको बताना है, फ्रांस की राजधानी पेरिस होगी। कमेंट में आपको बताना है सिडनी किस देश की राजधानी होती है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, चीनी का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है? भारत, ऑस्ट्रेलिया,
या तो फिर ब्राज़ील। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ब्राज़ील। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन है, चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश ब्राज़ील है। अगर हम और उत्पादक देशों के बारे में बात करें जो ज़्यादा प्रोड्यूसर हैं, काजू का सबसे बड़ा उत्पादक देश है वियतनाम, चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश होता है चीन, और तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश होता है चीन। आपको इतने पॉइंट्स इसमें से याद रखने हैं बेटा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां, अकबर, जहांगीर या तो कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर एक, कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं, शाहजहां। ऑप्शन नंबर ए में क्या है, शाहजहां है ना, तो राइट आंसर शाहजहां ही होगा। ठीक है, अगले पॉइंट्स के बारे में बात करें तो फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने करवाया, बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने करवाया, लाल किला का निर्माण शाहजहां ने करवाया, कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया। क्लियर है इतनी चीज़ें? आगे बढ़े ना, चलिए। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? ऑप्शंस हैं मोनाको, श्रीलंका, वेटिकन सिटी या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो जनसंख्या की दृष्टि से जो सबसे छोटा देश है हमारे विश्व का वो है हमारा वेटिकन सिटी। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करें तो सबसे बड़ा देश जनसंख्या की दृष्टि से वो होगा चीन। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश रूस होगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश बता दिया मैंने, वेटिकन सिटी। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो ये 7वां स्थान है। ठीक है, और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? तो ये दूसरा स्थान है। इतने पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, गोवा। सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। देखिए मैंने लिखा होगा, नहीं लिखा है, बता देता हूँ। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो राज्य है हमारा वो राजस्थान है। अगर आपसे पूछे कभी कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, तो वो होगा हमारा यूपी। ठीक है, इतने पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया था, ये हमें बताना है। ऑप्शंस हैं हमारे शाहजहां, हुमायूं, अकबर या तो फिर जहांगीर। तो जो फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाज़ा था वो अकबर जी ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? किस मार्च, 22 जून, 22 सितंबर या तो फिर 22 दिसंबर? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 22 जून। तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 22 जून का। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करें तो 21 जून को साल का सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है, क्योंकि गर्मियों में उत्तरी गोलार्ध में सूर्य का प्रकाश ज़्यादा होता है और दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य का प्रकाश कम टाइम के लिए पड़ता है, इस वजह से। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शंस हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर मोहम्मद गौरी। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करें तो गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था, हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। ये दोनों पॉइंट्स भी बेटा आपको याद रखने हैं। ठीक है, बांग्लादेश की मुद्रा, कमेंट सेक्शन में बताइए बांग्लादेश की मुद्रा क्या होती है। मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूँ। इंडोनेशिया की मुद्रा होती है रुपया, कतर की मुद्रा होती है रियाल, कुवैत की मुद्रा होती है दिनार, जापान की मुद्रा होती है येन और पाकिस्तान की मुद्रा होती है रुपया। आपको बांग्लादेश का कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, और ये एक होमवर्क क्वेश्चन भी आपको कमेंट में बताना है कि अधिकतम उत्पादन के रूप में कौन सा युग्म गलत है। 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, तंबाकू चीन, कॉफ़ी ब्राज़ील, सोना भारत या चांदी मैक्सिको। कमेंट सेक्शन में बताइए आप इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ये था आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और आपके जितने भी फ्रेंड हैं जो कि नेवी की तैयारी कर रहे हैं, नेवी MR की, उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिए। बैच की क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं ऑलरेडी, आप एनरोल कर सकते हैं सिर्फ 800 रुपये में। नंबर मैंने आपको बता दिया 99932797 और 47। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके बैच को ले सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।